अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इंडियन मीडिया की तरफ से अवाम को मालूम कराना चाहता हूँ कि हम लोग एक एसोसिएशन फॉर्म किए हैं जिसका नाम है सबेल एसोसिएशन। ये हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। 20,023 को रजिस्टर हुआ कि इस रजिस्टर ये एसोसिएशन फॉर्म करने का हमारा मेन मकसद है कि IMA के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सही यह हक और सही फैसला नहीं मिला, इसलिए हम ये एसोसिएशन के थ्रू एक रिट पिटीशन फाइल करके आवाम को हक दिलाने के लिए हमें ये एसोसिएशन फॉर्म किए हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि सिविल वेलफेयर एसोसिएशन जो है फॉर्म करने का मकसद यही है कि इन्वेस्टर्स को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। एंड ये पिटीशन में क्या इंक्लूडेड है बोला तो तकरीबन 4 साल हो गए और अभी तक जो है विक्टिम्स को राहत नहीं मिली है। पिटीशंस में हमने हाई कोर्ट में अपील की है जज साहब को कि भाई ये जो काम चल रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का उनकी निगरानी में चले, जज साहब की निगरानी में। क्योंकि जब इन्वेस्टर्स जाते हैं वहाँ पे कुछ पूछते हैं तो कुछ उनको ठीक से सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। तो इसमें हम कई सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, उसमें चंद पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक जो भी प्रॉपर्टी सीज की हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने वो सारे प्रॉपर्टीज़ का जो है डिस्क्लोज किया जाए जज साहब के सामने। एंड जितने प्रॉपर्टीज़ जैसा मूवेबल हो और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो भी सीज किए हैं वो कितने को ऑक्शन हुआ अमाउंट, वो सारा अमाउंट डिटेल्स जज साहब के सामने पेश किया जाए। एंड थर्ड है कि वो जो प्रॉपर्टीज़ का जो अमाउंट सीज हुआ है उसमें कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये सारे डिटेल्स जो है इसमें जो है जज साहब के सामने डिस्क्लोज करना है, एक पई का भी हिसाब जो है वहाँ जज साहब के सामने देने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। एंड सबसे मेन पॉइंट ये है इसमें कि भाई हर महीना जज साहब के सामने रिपोर्ट पेश करे कि भाई कितना काम हुआ और क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। एंड उससे और पॉइंट जो है जो लिटिगेशन जो प्रॉपर्टीज़ और सीज किए हैं और क्या सीज करने वाले हैं उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन दें जज साहब के सामने, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के सामने। एंड यही रिक्वेस्ट है जज साहब से हमारी कि हाई कोर्ट में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिटीशन डाल दी थी हमने तकरीबन 20-25 दिन पहले। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि पिटीशन हमारी एक्सेप्ट हुई है, एक्सेप्ट हुई है। एंड सामने इसमें पार्टी सामने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हमने इसमें पार्टी बनाया है। और जज साहब ने इनको जो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने 4 वीक्स का टाइम दिया है इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। एंड इसमें हम ये वीडियो में हम बताएंगे आपको हमारा पिटीशन नंबर क्या है। कोई भी विक्टिम जो है हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उसमें जाके जो है पिटीशन नंबर डालेंगे तो सारा डिटेल्स आ जाएगा कि हमने क्या पिटीशन डाली है और उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। मैंने बस मुख्तसर पॉइंट्स यहाँ पे बताई हैं कि पिटीशन डालने का मकसद क्या है और एसोसिएशन फॉर्म करने का मकसद क्या है। IMA स्कैम को होकर करीब एक 5 साल होने को आ रहा है, तो ये पिटीशन अब क्यों? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तकरीबन जो है IMA का स्कैम हो गया तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। जिस वक्त ये स्कैम हुआ उसी वक्त एक एसोसिएशन फॉर्म हुई इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, और तकरीबन 4 साल 5 साल से ये बस यही बताते रहे उसके प्रेसिडेंट की भी हम पिटीशन डाल रहे हैं और हम इसी भरोसे में थे कि पिटीशन ये लोग कुछ डाल रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं। हम लोग भी उन्हीं के साथ जुड़े थे काम करने के लिए, लेकिन जब वक्त आया लॉयर की फीस देने का तो मुकर गए। जैसा कि आपने पूछा पिटीशन अब क्यों डाल रहे हैं, पिटीशन डालना था हमको 4 या 5 साल पहले, जो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि नहीं डाला भरोसा करके, क्योंकि पिटीशन डालना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं लास्ट ऑर्डर में कुछ जज साहब बता रहे हैं जो श्रीधर भट्ट थे, आप जो प्रीवियस 69 करोड़ का ऑर्डर है उसमें आप देख सकते हैं कि जज साहब खुद बता रहे हैं उसमें ऑर्डर में कि भाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर रही है। देखिए इसमें क्लियरली बताया है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग ऑफ दिस मैटर इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ दिस कोर्ट that the directions issued by this court in number of cases is not compiled with the competent authority। तो competent authority जो है एक सिस्टमेटिक वे में काम नहीं करे, खुद जज साहब बता रहे। तो अगर हम पिटीशन डाले होते 4 साल या 5 साल पहले और हमारा एक डेडिकेटेड एडवोकेट होता इस केस की निगरानी करने के लिए, तो शायद अब तक विक्टिम्स को राहत मिल जाती। तो विक्टिम्स के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ कि पिटीशन डाल रहे हैं बोल के एक एसोसिएशन फॉर्म करके लोगों को धोखा दे दिया।
तो इसलिए जो है एसोसिएशन हमने फॉर्म की है। अगर देर आए दुरुस्त आए तो अभी जो है हमने एसोसिएशन फॉर्म की, इमीडिएटली एक बेहतरीन एडवोकेट को अपॉइंट किया, पिटीशन डाले, पिटीशन एक्सेप्ट भी हो गई। इंशाल्लाह अब केस जारी रहेगा हमारा इंशाल्लाह। जब से स्कैम हुआ है सब ने अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे हैं यहाँ पे। हर कोई मेरे ग्रुप में इतने मेंबर्स हैं, मेरे ग्रुप में इतने मेंबर्स हैं, और ये क्या हो गया, दुकान खोल के एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हैं। मेरे ग्रुप में तू मेरी तारीफ कर, मेरे ग्रुप में मैं तेरी तारीफ कर दूँ। तो ये काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि सिर्फ अपडेट्स देने से हमारा मकसद और हमको हमारा हक का पैसा नहीं मिलेगा। अगर हमारा हक का पैसा हमें मिलना है तो हमें लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना है। जब हम कोर्ट में जाके हमारा पिटीशन डालेंगे, जज साहब के सामने हमारी ये गुहार रखेंगे, हमारा जो भी प्रॉब्लम है हम रखेंगे एक एडवोकेट के थ्रू, तभी हमारा मसले का हल निकलेगा। सिर्फ अब ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे जा रहे हैं, जाके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ठहर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप कब पैसा देंगे। वो बोल रहे हैं कि हम पैसा आपको देंगे, जाओ। ये आके यहाँ पे अपडेट दे रहे हैं। लेकिन मकसद हमारा ये है सिविल वेलफेयर एसोसिएशन का कि भाई हम सवाल ये कर रहे हैं कि पैसा क्यों डिले कर रहे हैं। तो ग्रुप्स बनाने का कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर को समझना है कि अगर आपको पैसा मिलना है तो सिर्फ एक ही जरिया है, वो लीगल प्रोसीजर है। उसके अलावा आपको पैसा नहीं मिल सकता। तो लोगों का ये भी कंप्लेंट है कि पैसा कम क्यों आ रहा, जब बांटे जा रहे पैसे जी लीगल प्रोसीजर से, लेकिन उसमें बहुत कम पैसा आ रहा है। नहीं, देखिए इन्वेस्टर्स अभी क्या है, रिसेंटली जो गोल्ड का पैसा रिकवर हुआ सिर्फ 69 करोड़ चेंज रिकवर हुआ है, और उसमें जो है 55,126 विक्टिम्स को पैसा बांटना था। और उसमें एक फार्मूला, बहुत अच्छा फार्मूला उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, और उस फार्मूले के तहत सबको पैसा बांटा है। जैसा कि किसी को 90 to 100 पर किसी ने 1 लाख रुपए डाले थे और कुछ भी नहीं लिया, उनको जो है मैक्सिमम रिफंड करने के लिए फार्मूला अराउंड 14 to 17% मिलने के लिए ये फार्मूला इम्प्लीमेंट किया था। और किसी ने 1 लाख रुपए डाले और 50,000 रुपए ले लिए, तो इस हिसाब से जो एक फ्रिक्शन फार्मूला इस्तेमाल करके इसमें सबको पैसा जो है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई कई विक्टिम्स को अभी तक पैसा नहीं आया है और कई का जो है अकाउंट्स वेरिफिकेशन अभी भी पेंडिंग है। तो जब विक्टिम्स वहाँ पे जा रहे हैं अकाउंट्स वेरीफाई कराने के लिए, तो इसमें भी बहुत दिक्कत आ रही है उनको। तो ये भी रिक्वेस्ट है हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कि भाई एक आप कुछ प्रेस में स्टेटमेंट दीजिए या कुछ भी इन्फॉर्म कीजिए विक्टिम्स को कि अकाउंट्स वेरीफाई वापस आप कब कराएंगे, क्योंकि विक्टिम्स आउट ऑफ स्टेट भी हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, कर्नाटका के कोने कोने से हैं और इंडिया के कोने कोने से हैं, जो रेगुलर फोन्स करते हैं कि हमको कैसे अपडेट कराना है अकाउंट्स। तो इसके सिलसिले में बेहतर है कि सभी ग्रुप्स में अपने अपने आइडिया से बता रहे हैं, लेकिन बेहतर यह है कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसर बता देंगे एक प्रेस स्टेटमेंट के जरिए से, तो सबको आसानी होगी। ओके, जैसा कि अभी बहुत सारे विक्टिम्स को कन्फ्यूजन है एंड क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसा कि इंडियन मीडिया को भी, आपको भी आते होंगे, बहुत सारे कॉल्स हमें भी आते हैं कि अभी तक बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं आया उनके अकाउंट को, एंड जो शादी स्कीम, मैरिज स्कीम में डाले थे उनको भी पैसा नहीं आया है, 1 रुपये भी नहीं आया है, एंड जिनके अकाउंट्स चेंज हो गए हैं उनको भी पैसा नहीं आया है, एंड जिनकी डेथ हो गई है उनके नॉमिनीज जो हैं उनका भी जो अकाउंट वेरीफाई होना पेंडिंग है। तो ये सारे काम कब होंगे बोल के रेगुलर हमको कॉल आ रहे हैं। तो इसके सिलसिले में हम जो है हमारे एसोसिएशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेके हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। कल परसों में जाके जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो ऑफिसर हैं, ईयर ऑफिसर, उनसे मुलाकात करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपडेट दें, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप कब वेरीफाई कराने के लिए वापस कॉल फॉर करेंगे लोगों को, ताकि उनको भी जो है जल्द से जल्द पैसा मिल सके। ये काम एसोसिएशन करेगी इंशाल्लाह, और आपको अपडेट भी देगी इसके सिलसिले में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो एक आखिरी सवाल है जी, ये एसोसिएशन में जितना भी एक्सपेंडिचर है लीगल प्रोसेस के वास्ते, इसका फंड्स और जो पहले एसोसिएशन में मिले थे फंड्स, वो कहाँ से आए थे और कितना खर्च और किधर हुआ? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, पहले जो एसोसिएशन थी या अभी भी है, आप बता सकते हैं, इंटीग्रेटेड वेलफेयर एसोसिएशन, जो आरिफ पाशा रन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी लोग जुड़े थे। जितने कोर मेंबर्स अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी उसी एसोसिएशन में थे। और उस एसोसिएशन को जो है रिजवान अरशद साहब ने 2 लाख रुपए दिए थे लीगल काम करने के लिए, और ये 2 लाख रुपए तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गए। देखिए कि आप लीगल काम करिए और विक्टिम्स को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाइए। तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, और वो 2 लाख रुपए जब हमने एक लॉयर को अपॉइंट किया
और जब एडवोकेट को फीस देने का वक्त आया तो तकरीबन 10-15 दिन हमें सताया कि हम पैसा मैं अब देता हूँ तब देता हूँ। और जब फाइनली हाजी साहब अकरम खान साहब के जो है गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई कोर मेंबर्स की, और जब वहाँ पे हिसाब किताब पूछा कि 2 लाख रुपए कहाँ पे हैं, तो इन हमारे सबके सामने उन्होंने हिसाब किताब बता दिया कि ये पैसा मेरे घर के किराए के लिए है, और लॉयर को फीस देने से साफ साफ इनकार कर दिया। फर्स्ट पॉइंट जो आपने 2 लाख रुपए पूछे जो कहाँ से आया फंड, उसका जवाब है। सेकेंड पॉइंट जो है, अभी हमारे एसोसिएशन को अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेंबर्स ने खुद सेल्फ फंड किया है इसको, ताकि विक्टिम्स को जल्द से जल्द पैसा मिले और जो मजलूम है हमारे कौम के उनको हक मिल सके। ये हमें कहीं से फंड नहीं आया है, और इंशाल्लाह हम जाएंगे वापस हमारे एमएलए साहब के पास, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमें कुछ मदद कीजिए लीगल काम करने के लिए। अभी तक तो फ़िलहाल हमें किसी से पैसा कलेक्ट नहीं किया है, और जो भी काम चल रहा है लीगल का हमारे खुद के फंड से चल रहा है।